राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति नहीं की तो फिर कुछ नहीं किया आपने। कम से कम श्रावण मास में तो हर इंसान को, हर स्त्री पुरुष को, हर बच्चे को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। ऐसी ये एक कहानी सुनाती हूँ शिव भक्त की, शिव चरण की। किसी गांव में एक शिव चरण नाम का दूध वाला रहता था। उसके 2 गायें थी। वह दोनों गायों का दूध निकालता और पूरे गांव में घर घर जाके वह दूध बेच के आता और थोड़ा सा दूध हर रोज रख लेता और रास्ते में आता हुआ शिव भगवान को चढ़ा देता। यह देखकर किसी व्यक्ति ने उसे कहा कि यार शिव चरण, तुम तो वैसे ही गरीब हो और फिर घूम घूम के दूध बेचते हो और ये इतना दूध तुम शिव भगवान के चढ़ा देते हो। अगर इसको भी बेच दो तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। लेकिन शिव चरण कहता है कि नहीं, प्रभु की दया से जितना मुझे मिलता है, जितना दूध मैं बेचता हूँ और उससे जितना मुझे मिलता है, उससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा आराम से हो जाता है। लालच अच्छा नहीं है। वह कहता है कि लोग तो दूध पानी में डाल के उसे चढ़ाते हैं और तुम पूरा दूध ऐसा का ऐसा चढ़ाते हो। तो शिव चरण कहता है कि मैंने सोचा कि लोग पानी में दूध डाल के चढ़ाते हैं, इसलिए प्रभु जो है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए मैं बिना पानी का दूध चढ़ाता हूँ। और वह वहाँ से चल देता है। श्रावण मास का महीना चल रहा था। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और शिव चरण जो है वो दूध नहीं बेच पाता, क्योंकि वह घर घर जाके दूध देता था। इसलिए इतना दूध उसके घर में ही रह गया। अब वह सोचने लगा कि इतने दूध का मैं घर में क्या करूँगा। उसने सोचा कि क्यों न आज मैं सारा दूध भगवान शिव को ही चढ़ा देता हूँ। वह दूध की बाल्टी भर के लाता है और मंदिर में आता है। दूध की बाल्टी मंदिर में रखकर और पुजारी जी से कहता है कि आज बारिश होने के कारण मैं किसी के घर दूध देने नहीं गया, इसलिए पूरा दूध मेरे पास ही है। तो पुजारी जी कहते हैं, शिव चरण, इतना दूध तो नाली में यूं ही बह जाएगा। क्यों न श्रावण मास का महीना चल रहा है और तुम इस दूध की खीर बनाओ और भगवान शिव शंकर को चढ़ाओ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब वह पंडित की बात मानकर दूध घर ले आता है और बाजार से जाके खीर का सामान लाता है और उसकी खीर बनाता है। खीर बनाकर वह शिव भगवान को चढ़ाता है और प्रसाद के रूप में लोगों को बांट देता है। इससे उसका मन बहुत ही प्रसन्न होता है। यह देखकर शिव और पार्वती माँ दोनों बातें करते हैं कि यह भक्त तो आपका बड़ा ही विचित्र है, जो आपको हर रोज बिना पानी का दूध चढ़ाता है और आज तो आपको खीर खिला के इसने धन्य ही कर दिया। तो माँ पार्वती और शिव भगवान ये बातें करते हैं और वह माँ पार्वती कहती है, क्यों न आपके इस परम भक्त की परीक्षा ली जाए। वह शिव चरण की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और एक साहूकार और साहूकारनी का रूप बनाते हैं और शिव चरण के घर जाते हैं। शिव चरण से कहते हैं कि हे शिव चरण, हमने सुना है कि तुम्हारे पास 2 गायें हैं और तुम दूध जो है वो गांव में घर घर जाके बेचते हो। तो शिव चरण ने कहा कि हाँ, मैं गांव में दूध घर घर जाके बेचता हूँ। तो साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि तुम घर घर जाके बेचते हो और इससे तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होती है, समय लगता है, इसलिए तुम्हारा सारा दूध हम इकट्ठा ही ले लेंगे और तुम जितने पैसे चाहोगे हम उस हिसाब से तुम्हें पैसे दे देंगे। तो शिव चरण कहता है
कि ठीक है मालिक, लेकिन उसमें मैं थोड़ा दूध रखूँगा। तब साहूकारनी कहते हैं कि नहीं, हमें तो तुम्हारी गायों का पूरा दूध चाहिए। शिवचरण कहता है कि नहीं, मैं भगवान शिव को दूध चढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा दूध नहीं दे सकता, थोड़ा सा तो मैं रखूँगा। तब वह कहते हैं कि पैसे चाहे तुम दुगने ले लो, लेकिन हमें तो पूरा दूध चाहिए। लेकिन शिवचरण इस शर्त को मना कर देता है। तब वह साहूकारनी वहाँ से चले जाते हैं। अब साहूकार और साहूकारनी तो शिव पार्वती थे। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे मानने वाला नहीं है, क्यों न इसकी एक परीक्षा और ली जाए। तो उन्होंने एक बुढ़ा और बुढ़ी का वेश बनाया और मंदिर की सीढ़ियों में जाके बैठ गई। अब दूध वाला शिवचरण सारे गांव में दूध बेच के आया और अंत में थोड़ा दूध लाया और हाथ में खीर लाया। जब वह मंदिर में जाने लगा तो सीढ़ियों में देखा कि एक बुढ़ा और बुढ़ी किसी चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं। तो उसने कहा कि हे माता पिता, आप दुखी क्यों हो, आप यहाँ कैसे बैठे हो। तब वह कहते हैं कि बेटा, हमने बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम थक गए हैं। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। तो शिवचरण कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको खाने के लिए देता हूँ। मैं ये दूध और खीर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लाया था, यह मैं आपको दे देता हूँ। तब वह बुढ़ी कहती है कि नहीं बेटा, यह तो भगवान शिव का प्रसाद है, इसलिए हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तब शिवचरण कहता है कि प्रभु तो हमारे पिता हैं और आप इतने दिनों से भूखे हो, इसलिए अगर यह खीर और दूध आप खा लेंगे तो वह भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि पिता अपनी संतान को कभी भूखा नहीं देख सकता, कभी दुखी नहीं देख सकता। तो वह खीर और दूध उनको दे देता है। इतने में ही शिव पार्वती अपना रूप ले लेते हैं। शिव पार्वती का असली रूप देखकर दूध वाला शिवचरण उनके चरणों में लौट जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आपने तो दर्शन करवा के मेरे को धन्य ही कर दिया। तब शिव और माता पार्वती कहते हैं कि आप जैसे भक्त अगर इस पृथ्वी पर आ जाएं, आप जैसे दयालु लोग इस पृथ्वी पे आ जाएं, तो यह पूरी पृथ्वी ही धन्य हो जाएगी। उसके बाद उस दूध वाले के घर में बहुत सारा धन, अन्न और बहुत सारा, उसके बाद उस दूध वाले के घर में शिव भगवान की कृपा से बहुत सारा अन्न धन हो गया। इसलिए श्रावण मास में शिव भगवान को एक बार तो जरूर ही खीर खिलानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।